फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन के बारे में। इंटरव्यूअर के लिए एक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि वो कभी भी पूछ लेता है कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर पूछा ही जाता है एक्चुअली इंटरव्यू के अंदर। तो हमें कॉल बैक फंक्शन को डिफ़ाइन करने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि उसका हमें एग्जाम्पल कैसे राइट करना है। ओके, तो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन विच टेक्स द अनोदर फंक्शन एज द आर्ग्यूमेंट इज नाउन एज द कॉल बैक फंक्शन। तो चलिए इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन 1 ले लिया। ओके, यहाँ हमने ये फंक्शन बन लिया है। हमने कहा कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करा देते हैं इससे, या इसको खाली हम कंसोल करा लेते हैं अभी। दिस इज फंक्शन 1। ओके, बेसिकली हमें एग्जाम्पल छोटे से छोटा एंड सिंपल रखना चाहिए। देन हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। ओके, यह हमने फंक्शन कॉल कराया। चलिए इसे पहले हम चला के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या देगा। ओके, दिस इज फंक्शन 1। नाउ अब इसमें हम कह रहे हैं कि सबसे पहले दो आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं कोई भी, कि कुछ कैलकुलेशन भी हो जाए साथ में। तो हमने यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट पास किए। दोनों आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। हमने कहा यहाँ पे कि भाई हमारे पास जो कॉन्स्ट सम की वैल्यू होगी वो होगी x प्लस वाई। हमने कुछ कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद हम इसको कंसोल करा लेते हैं। हमने ये लिखा वैल्यू ऑफ सम। तो सम की वैल्यू हमारे पास यहाँ प्रिंट होके आ जाएगी। ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू एक्चुअली पास करानी होगी। हमने यहाँ पास किया 4 एंड देन यहाँ पास कर दिया 5। ओके, तो वैल्यू प्रिंट हो गई है। मैंने अभी आपको बोला था कि कॉल बैक क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम ऐसे आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन जो है पास करा दिया। जब हम यहाँ कॉल बैक फंक्शन पास करा रहे हैं तो जब हमारे पास ये सारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम होने के बाद हमने कहा कि हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, तो हम इसको कॉल करा लेते हैं। ओके, जब ये कॉल होगा तो ऐसे आर्ग्यूमेंट यहाँ पास हुआ है तो हम इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पर भी पास करा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करा लेंगे कि ये हमारा क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि कंसोल डॉट log and this is my call back function। ओके, जैसे ये सम होगा, सम होने के बाद ये कंसोल होगा, ये कंसोल होगा, कंसोल होने के बाद ये कॉल बैक फंक्शन को जो है कॉल करेगा। देन फाइनली हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, वैल्यू ऑफ सम आएगा, देन दिस इज फंक्शन 1 आएगा, देन दिस इज माई कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप कॉल बैक फंक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। सपोज़ करो कि हमारे पास ये जो सम आया है वो सम को हमें एज ए कॉल बैक कि भाई जब हमारे पास ये कैलकुलेशन हो जाएगी तो कैलकुलेशन होने के बाद मैं जो कॉल बैक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ मेरी जो है इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए। किस चीज़ के बेसिस पे, जो मेरे पहली चीज़ें आई हैं वो चीज़ें मैं ऐसे आर्गूमेंट यहाँ पास करा दूँ। और आर्गूमेंट पास कराने के बाद जब वो मेरा कॉल बैक फंक्शन जो है मेरा एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में उसे वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करा दे या उसको यूज कर ले। तो चलिए हम यहाँ पे ऐसे पैरामीटर पास कर देते हैं सम। ने कहा कि जब मेरे पास सम आ जाता है तो सम आने के बाद मेरा कॉल बैक चलेगा। ऐसे ना आर्गूमेंट यहाँ पास करा दिया। जब ये पास करा दिया तो यहाँ पे भी हमें जो है वैल्यू सम की जो है गेट करनी होगी। तो इसको हम दे देते हैं सम ही मान लेते हैं इसको हम। और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये सम की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो अभी देखें यहाँ पर कि हमने कॉल किया इस वाले फंक्शन को। यहाँ पे ये कैलकुलेशन हुआ सम का। सम जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद हमने इसके रिज़ल्ट को कॉल बैक में पास करा दिया। एंड देन ये कॉल बैक जब कॉल हुआ तो इसने सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कॉल बैक के एग्जाम्पल को दिखा सकते हैं, चला सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।